हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो फाइनली जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने यानी कि आरपीएससी ने जो 200 पोस्ट निकाली थी उसके लिए 2022 का सिलेबस जो है फाइनली अपलोड कर दिया है। तो अब जो इसका सिलेबस है एकदम ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। थोड़ा सा डाउट थे कि सिलेबस चेंज होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने पैटर्न वगैरह जो था, आप देखोगे कि जो पार्ट ए पार्ट बी में थोड़ा बहुत इन्होंने चेंजेस किए हैं। बहुत कोई सिलेबस में, मेन कोर सिलेबस में यहाँ पर कोई खास चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इस सिलेबस को हम देखेंगे, इसमें डिटेल में समझेंगे और इसके बाद में और डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली सिलेबस में है क्या। तो यहां पर जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो यहां पर आप देखोगे कि पार्ट ए में टोटल कितनी यूनिट है, यहां पर 3 यूनिट मेंशन है। उसके बाद में पार्ट बी की अगर बात करते हैं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट की अगर बात करें तो यहां पर 8 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 8 यूनिट आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और 3 यूनिट जो है आपको किस में देखने को मिलेंगी, आपके पार्ट ए में। टोटल यहां पर जो नंबर ऑफ यूनिट है अभी 11 यूनिट है। पहले 14 यूनिट थी, अभी यहां पर 11 यूनिट है। तो यहां पर जो यूनिट नंबर 1 है, देखो इसमें हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान, टोटली राजस्थान की जीके पढ़नी है आपको इसमें। ठीक है, उसके बाद में ज्योग्राफी है सेकेंड यूनिट में, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। यहां पर आपको एक तरीके से कह सकते हो कि आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मिक्सअप यहां पर देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 2 में, वो आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यहां पर करंट इवेंट एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। ठीक है, तो यहां पे मेन वेटेज तो देना है आपको, राजस्थान को देना है। उसके बाद में इंडिया के बारे में मेन जो भी देखोगे, मेन जो इवेंट्स वगैरह हैं, इश्यूज वगैरह हैं, उनको देखना है। मेजर फोकस जो आपका होगा इसमें नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होगा, बीआईएस, आईसीएमआर, आईसीआर और काउंसिल फॉर द सोशल वेलफेयर, एपेडा, एमपेडा, एफएओ, डब्ल्यूएचओ, आईएसओ, डब्ल्यूटीओ, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कभी ना कभी आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में न्यू स्कीम्स क्या है राजस्थान की, उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर इनिशिएटिव टेकन रिसेंटली फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि जो मतलब मेन आपका ये जो पोर्शन रहता था ना नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसको इन्होंने जीके में डाल दिया है, जबकि ये आपके कोर पोर्शन में रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर इन्होंने चेंजेस किए हैं। उसके बाद में यहां पर अगर बात करें तो पार्ट बी में जो यूनिट नंबर 1 है, यहां पर आपका कोर केमिस्ट्री वाला वही पार्ट है जो पहले था, यहां पर कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यहां पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। टोटली फूड माइक्रोबायोलॉजी यहां पर आपको पढ़नी है, जिसमें मार्फोलॉजी और जो भी बैक्टीरिया होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको लेकर के यहाँ पर आपको उनकी मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और जो क्या क्या फैक्टर होते हैं जो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 अगर बात करें तो टोटली बायोकेमिस्ट्री की बात कर रही है यहाँ पर, फूड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है, जिसमें मेन फोकस आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड देयर क्लासिफिकेशन के ऊपर रहेगा। ठीक है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होगी, इन सभी को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद में यूनिट नंबर जो 4 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ये यूनिट जो है जो पहले थी वही यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह है वो सारा आपको यहाँ पर चीजें डिटेल में पढ़नी है। ऑलरेडी अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो उनमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस ये उसमें इंक्लूडेड है जो भी अगर आपने स्वा एजुकेशन से लिए है। यूनिट नंबर 5 में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एंड एनिमल के बारे में यहाँ पर है, उसमें आप देखोगे कि जो बेसिकली जीएम क्रॉप्स जो होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, स्पेशली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और जो टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट और वेरिएशन वगैरह होते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 1-2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, उसके बाद में यूनिट नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि पूरा एग्रीकल्चर का पोर्शन आपको यहाँ पर कवर करना है। यूनिट नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इकोनॉमी ऑफ राजस्थान और फंडामेंटल ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड प्रेग्नेंट एनिमल मैनेजमेंट, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड, सभी से रिलेटेड आपको जो वीडियोस हैं अभी चैनल पे मिलने लगेंगे डेमो के तौर पे। कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, ठीक है, उनको आप देखो, उसके आगे के वीडियोस भी ये भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो लास्ट यूनिट है यहाँ पर मेजर जो बात करी जा रही है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी के बारे में है।
और इसी में आपका जो फूड लॉज वगैरह है ना, जैसे एफपीओ हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट हो गया, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एग मार्क हो गया, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट यानी कि पीएफए के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर एचएसीसीपी, जीएमपी, जीएलपी, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो फूड टेक्नोलॉजी का ये पोर्शन हो गया। तो यहाँ से आपके 110 क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने क्लियरली इसको डिफाइन कर दिया है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद में कंसर्न सब्जेक्ट 110 क्वेश्चन होंगे, 110 मार्क्स का ही पेपर होगा। यानी टोटल पेपर जो होगा आपका वो 2.5 घंटे का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 होंगे और यहाँ पर आपको जो मार्क्स मिलेंगे 150 मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर और अगर बात करें तो द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेल कैरी 150 और यहाँ पर इक्वल है, यानी कि इक्वल क्वेश्चन है और उसी के इक्वल यहाँ पर मार्क्स है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर देयर शैल बी 1 पेपर, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर सिंगल पेपर रहेगा। ड्यूरेशन जो है वो आपकी 2 घंटे 30 मिनट की रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 1/3 की यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो काफी ध्यान रहे। जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको नहीं आते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ इतना इनफ होगा, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी चाहिए उस हिसाब से अगर अच्छे खासे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको अच्छे से आता है उतना आप करना, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। जो पहले वाला सिलेबस आप फॉलो कर रहे थे, अभी उसी को फॉलो करो। अभी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कि एक पहले तो आप ऑल ओवर एक आइडिया लो पूरे सिलेबस का, एक रीडिंग करो, एक बार चीजों को पढ़ो, फिर वहां से समझ में आएगा कि हाँ कैसे कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है, कौन सा टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो उसके साथ में दूसरा टॉपिक इजीली कवर हो सकता है। तो ऐसे करके एक रीडिंग एटलीस्ट पूरी करोगे, फिर जाके एक अच्छी से प्रिपरेशन हो पाएगी। ठीक है, तो ये था एक वीडियो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ लेटेस्ट सिलेबस। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।